श्री राधे राधे। भक्तों, मानस में लिखा हुआ है, अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। अर्थात निर्गुण सगुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही संसार कष्ट को हरण कर लेते हैं। और ये भक्तों दोनों ही उच्च अवस्था में जाने पर समाधिस्थ हो सकते हैं, ये जो उसके प्रेमी हैं समाधि के। तो जैसे निर्गुण की साधना वाला उच्च कोटि का ज्ञानी उच्च अवस्था में यदि समाधि का अपेक्षित है, प्रेमी है, तो उसको निर्विकल्प समाधि लग जाती है। जैसे तोतापुरी की समाधि लगती थी और वो रामकृष्ण जी को सिखाने के लिए आए थे, और श्री हरि बाबा जी के गुरुदेव सच्चिदानंद जी महाराज को निर्विकल्प समाधि लगती थी, और दूसरों को भी वो ये प्रसाद प्रदान कर सकते थे, कई थे बहुत लोगों को। तो ये तो रहा निर्गुण निराकार वालों की समाधि की बात। इसी तरह से सगुण साकार के विशिष्ट प्रेमी भगवत भक्त जो उच्च कोटि के होते हैं, उनकी प्रेम समाधि भी लगती है। और समाधि की उच्च दशा में देह भान समाप्त हो जाता है। दोनों में समाधि लगी, एक में प्रेम समाधि, एक में निर्विकल्प समाधि। लेकिन तदप मुनीश कहीं कछु अंतर, यद्यपि अगुने सगुने नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। दोनों ही संसार कष्ट को खत्म कर देते हैं, फिर भी दोनों में कुछ अंतर है। आज कोकिल साईं के शब्दों में हम सुनने जा रहे हैं। उस प्रसंग को समझने के लिए एक संत की बात मैं पहले आपको सुनाता हूं। वे महात्मा पुरुष जो थे, वो कहे जाते थे महात्मा श्री हरिदास राम जी। ये गिदू बंदर के महात्मा थे। तो ज्ञान की पंचम भूमिका में स्थित थे, इसलिए इनको समाधि लग जाती थी, देह भान समाप्त हो जाता था। एक बार बंदर के काटने से उनकी बांह में जहरीला घाव हो गया था, तो डॉक्टर ने बांह काटने के समय क्लोरोफार्म सूंघाने को कहा। उस समय एनेस्थीसिया आज वाला नहीं होता था, तो क्लोरोफार्म सूंघाया जाता था बेहोश करने को। तो महात्मा जी ने मना कर दिया और ध्यान लगा के समाधि की दशा में हो गए। और पहले ही बता दिया था कि मैं इसी स्थिति में पहुंच जाऊंगा, तब बांह मेरे काट देना। और बांह काटने का उन्हें भान तक नहीं हुआ। जब वो बाह्य अवस्था में पहुंचे हैं, तब उनके मालूम हुआ कि बांह काटी जा चुकी है। वे बड़े सरल और हंसमुख थे, हरिदास राम जी। श्री भक्त कोकिल जी जब पहली बार उनसे मिले, तब वे बोले, आपके हृदय में नाम की झंकार आ रही है। हरिदास राम जी बोले, भक्त कोकिल से मिलने पर उन्होंने कहा हरिदास राम जी ने कि आपके हृदय से नाम की झंकार आ रही है। आप तो नाम के आनंद में मग्न जान पड़ते हैं। ब्रह्मानंद रस समुद्र में डुबकी लगाकर देखो, जहां मन की सब वृत्तियां लय हो जाती हैं, यही सच्चा रस है। तब श्री भक्त कोकिल जी ने कहा, सत्य वचन, आप कृपा करके मुझे तो यही आशीर्वाद दीजिए कि नित्य निरंतर अपने प्यारे इष्ट देव के चरणारविंद में और नाम में अविचल अनुराग बढ़ता रहे। तो महात्मा ने कहा, सगुण उपासक भी तो अंत में ब्रह्मानंद में ही स्थित होते हैं,
उपासना के बाद ज्ञान है। वेद ने भी प्रभु के निराकार स्वरूप का वर्णन किया है। तब श्री भक्त कोकिल जी ने कहा कि वेद तो हमारे प्यारे भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, मानस में लिखा। कोकिल जी ने कहा भगवान के श्वास से प्रकट हुए वेद, तो हमारे प्यारे भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं, तो इससे तो ईश्वर के सगुण साकार रूप का ही प्रतिपादन होता है, क्योंकि जिसके श्वास से प्रकट हो रहे हैं तो वो सगुण साकार ही तो होगा, तभी तो श्वास लेगा। वो जो वर्णन किया जाएगा वो निर्गुण निराकार कैसे होगा? बिना नाम जाति गुण और क्रिया के वेद भी किसी का निरूपण नहीं कर सकते। वेद जो निराकार निराकार कहते हैं, कोकिल साई ने कहा वो तो ईश्वर के एक गुण व्यापकता का वर्णन है। वो व्यापकता रूप धर्म धर्मी ईश्वर के बिना कहाँ टिकेगा? वक्त बात ये थी कि कोकिल साई दोनों वस्तुओं में अर्थात निर्गुण साधना में और सगुण साधना में सर्वोच्च स्थिति में थे, पराकाष्ठा में थे। यद्यपि सगुण निर्गुण में भेद नहीं ऐसा कहा गया है, लेकिन फिर भी तदप मुनीष कहें कछु अंतर, जो थोड़ा अंतर फिर भी है उसका ज्ञान कोकिल साई को था, क्योंकि वो निर्गुण निराकार की साधना की उच्च अवस्था में सर्वोच्च अवस्था में भी थे और भक्ति रस रसास्वादन में भी उच्चतम अवस्था में थे। इसलिए सूक्ष्म अंतर वो बतला रहे हैं। वो बतला रहे हैं कि वेद जो निराकार निराकार कहते हो तो ईश्वर के गुण व्यापकता का वर्णन है। वो व्यापकता रूप धर्म धर्मी ईश्वर के बिना कहाँ टिकेगा? शक्ति के बिना शक्ति कहाँ होगी? ज्योति का आधार तो कुछ न कुछ चाहिए। जैसे सूर्य और उसका प्रकाश, वैसे श्री रामचंद्र ज्योतिष्मान और ब्रह्म उनकी ज्योति है। अब आप समझिए, ये अंतर कोकिल साई बता रहे हैं कि ब्रह्म जो है वो ज्योतिष्मान भगवान श्री रामचंद्र की ज्योति है। वेद कहते हैं कि श्री रामचंद्र सच्चिदानंद घन है, उनकी जो मंडल के समीप गहरी प्रभा है वो परमात्मा है। योगी उसका ध्यान करते हैं। जो दूसरी पतली प्रभा है वो धूप के समान सब ओर फैली हुई है। आत्मज्ञानी संसार रूप जाड़े के डर से उसी का मजा लेते हैं। रसिक जन सदा भानुकुल भानु परमालाद मूर्ति श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच जाते हैं। योगी ओम, ज्ञानी सोहम और रसिक जन रचना की वेदी पर सरस राम नाम की ज्योति जगाते रहते हैं। जो ज्ञान अथवा मुक्ति की प्राप्ति के लिए उपासना करते रहते हैं भक्तों, उनके लिए साधना हुई। साध्य तो उनके लिए निर्गुण है, तो उनके लिए उपासना साधन और ज्ञान साध्य है। परंतु जो अपने प्राणाराम नयनाभिराम श्री राम की आराधना जगत से उपराम और उनकी आराधना जो होती जगत से उपराम और निष्काम होकर के उनको बना देती है, तो वो निष्काम होकर रहते हैं, उपराम होकर रहते हैं जगत से। अपने आराध्य देव के अनन्य भक्ति भाव में आमूल चूल मग्न रहकर प्रियतम की सेवा और सुख के लाख लाख अभिलाष लिए मस्त रहते हैं। उनको भक्ति ही ज्ञान से श्रेष्ठ है। रसिक संत कहते हैं कि सार असार को जानना ज्ञान है और असार को छोड़ना वैराग्य है।
सार का हाथ लग जाना भक्ति है। वचन रचना चतुर चूड़ामणि श्री कृष्ण हाथ में घोड़ों की रास और चाबुक संभाले अपने सखा अर्जुन से कहते हैं, ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाने पर मेरी भक्ति मिलती है। श्री शंकराचार्य जी की भी वाणी है, मुक्त पुरुष भी लीला से शरीर स्वीकार करके भक्ति का स्वाद लेते हैं। श्री भक्त कोकिल जी के मुख से सगुण साकार भगवान और उनकी भक्ति की महिमा सुनकर महात्मा जी बहुत ही आनंदित हुए। भक्तों, जो पूर्वाग्रही होते हैं ना, वो लोग ही ऐसी बातों में लड़ाई करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, लड़ाई करते हैं। लेकिन जिनकी कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है, श्रद्धावान होते हैं, गुणग्राही होते हैं, वो लड़ाई नहीं करते हैं, वो तथ्य को जानकर आनंदित हो जाते हैं। तो संत जी इतने महान थे कि उन्होंने कोकिल जी के मुख से सगुण साकार भगवान और उनकी भक्ति की महिमा सुनकर बहुत आनंदित हुए। और एक बार की बात है भक्तों, कोकिल जी कराची की यात्रा कर रहे थे और रेलगाड़ी के उसी डिब्बे में एक सज्जन और बैठे थे, जिनकी ओर श्री भक्त कोकिल जी का ध्यान बार बार खींच जाता था और बातचीत करने की उत्कंठा होती थी। श्री स्वामी जी ने एक सेवक से पता लगवाया तो मालूम हुआ कि ये तो बंगाल के बाबू नंदलाल सेन हैं। सदगुरु श्री अविनाश चंद्र जी की वाणी का स्मरण हुआ और वे इस आकस्मिक आत्मीयता के उदय से हृदय गदगद हो गया, ममता बह निकली। श्री स्वामी जी ने फल फूल रख करके प्रणाम कर अपना परिचय दिया और अपने सदगुरु के संबंध में बहुत बातचीत की। कर्मयोगी बाबू नंदलाल सेन ने श्री स्वामी जी को अपने हृदय से लगा लिया और श्री अविनाश चंद्र जी महाराज की कीर्ति कल्लोल निधि में श्री स्वामी जी को सराबोर कर दिया। उस समय श्री स्वामी जी का हृदय कला निधि पूर्ण रूप से प्रफुल्लित हो उठा। वे इसी सुयश झूले में झूलते हुए कराची पहुंच गए। भक्तों, संतों का जो मंगलमय चरित्र होता है, इसका जो महत्व समझता है और जो रसास्वादन प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से करता है, उनको जो आनंद मिलता है उसको ये महापुरुष लोग ही जानते हैं। कोकिल साईं जैसे महापुरुष, अखंडानंद जी महाराज जैसे महापुरुष, श्री उड़िया बाबा जी, हरि बाबा जैसे महापुरुष, वो जानते हैं कि इन महान संतों के चरित्र को श्रवण करने की क्या महिमा है। अब जो अविनाश चंद्र जी महाराज जो गुरुदेव थे ना इनके, कोकिल साईं के, उनके चरित्र को सुनते सुनते इतना आनंदित हुए वो कि कोकिल साईं उसी सुयश झूले में झूलते हुए कराची पहुंच गए। अर्थात उनको संसार बिल्कुल भूल गया गुरुदेव के मंगल में पवित्र चरित्र श्रवण करने में। और महात्मा नंदलाल सेन जी ब्रह्म समाज मंदिर में ठहरे। वे तत्कालीन ब्रह्म समाज के नेता थे। दूसरे दिन श्री स्वामी जी उनसे मिलने के लिए ब्रह्म समाज मंदिर में गए। बड़े प्रेम और शिष्टाचार से मिले। उनके कमरे में श्री लक्ष्मी नारायण और श्री युगल सरकार के स्वरूपों को देखकर श्री स्वामी जी ने कहा, ब्रह्म समाजी तो मूर्ति पूजा तो नहीं मानता और आप तो ठाकुर जी के स्वरूप विराजमान कर रखे हैं। इस पर सेन साहब ने उत्तर दिया, वैसा मत तो संकीर्ण विचार वालों का है। वे लोग ईश्वर के
परिपूर्णत्व को नहीं पहचानते। हमें तो इन चित्रपटों में उसी दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। भक्तों, कहने के लिए नंदलाल सेन संत जी कर्मकांडी थे, लेकिन अंदर कितनी भक्ति थी कि ब्रह्म समाज उस समय जो था, उस ब्रह्म समाज में सगुण साकार उपासना नहीं होती थी। उस ब्रह्म समाज के होने पर भी ब्रह्म समाजी कहलाते जरूर थे, लेकिन वो लक्ष्मी नारायण और श्री युगल सरकार के स्वरूप भगवान के देख करके उनके कमरे के अंदर कोकिल साईं को आनंद आया। कोकिल साईं स्वयं मिलने उनसे गए थे, जबकि कोकिल साईं बहुत उच्च कोटि के संत थे, लेकिन उनकी निरभिमानिता देखिए आप कि कर्मकांडी संत नंदलाल सेन के कमरे में स्वयं बिन बुलाए गए मिलने कराची में। और जब उनके भाव को उन्होंने सुना कि वे उन प्रभु के चित्रपटों में दिव्य आनंद की अनुभूति उनको होती है, तो स्वामी जी ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए कोकिल साईं जी, और बोले आप सच्चाई को पूर्ण रूप से पहचानते हैं। ब्रह्म समाजी प्रेम को ही ईश्वर मानते हैं, उनकी ये बात सच्ची है, परंतु ये प्रेम गंगा की अमृतमयी धारा किसी श्यामामृत सिंधु से मिलने के लिए है। प्रेम और प्रीतम के लाड लड़ाने में ही प्रेम की महिमा है। कर्मयोगी जी ने कोई प्रेम पूर्ण पद सुनाने को कहा, तो श्री स्वामी जी ने प्रेम पूर्ण पद भी सुनाया बड़े भाव से, और बड़े भाव से गाया था उन्होंने। लाल तेरे चरणारविंद मन भावन, लाल तेरे चरणारविंद मन भावन, कहा भयो जो शरीर भयो छिन भिन, प्रेम जाए तो डर पे तेरो जन, लाल तेरे चरणारविंद मन भावन। महाराज इतने भाव से और इतने प्रेम से गा रहे थे वो कि कर्मयोगी बाबू नंदलाल सेन को बहुत आनंद आया। श्री भक्त कोकिल जी ने अपने सदगुरुदेव को पत्र लिखने के लिए उनसे पता जानने की इच्छा प्रकट की। श्री सेन साहब ने कहा, मैं ही 2-3 दिन में वहां जाने वाला हूं, आपका पत्र मैं लेता जाऊंगा। श्री स्वामी जी ने अनुराग में भरकर श्री संत सदगुरुदेव के लिए संस्कृत भाषा में सुयश भरी विनय पत्रिका लिखी, अर्थात बहुत विनम्रता युक्त आदर युक्त पत्र लिखा संस्कृत में, गुरुदेव का सुयश गान करते हुए। और थोड़े दिनों बाद श्री सदगुरुदेव ने एक अपनी रचित पुस्तक भेजी जो श्री युगल की चरित्र से परिपूर्ण थी। उसमें श्री स्वामिनी जनक किशोरी जी के दिव्य एवं अद्भुत गुणों का वर्णन था। उसे प्राप्त करके कोकिल साईं जी सदगुरुदेव की अत्यंत कृपा मानकर बहुत हर्षित हुए। एक बार श्री मीरपुर में श्री भक्त कोकिल जी के प्रेम से थले के महंत श्री कुंदन लाल जी, श्री टहल्याराम जी, माझात के महंत बाबा देवीदास जी, हैदराबाद के बाबा क्षमादास जी, ये बड़े दूर दूर के संत थे, बहुत उच्च कोटि के संत थे। ये लोग चले आए, जबकि भक्तों उस समय प्रचार के साधन नहीं होते थे, लेकिन ये ऐसे संत थे जो बिना किसी मीडिया के ही इन महापुरुषों के बारे में जान लेते थे। और संतों के स्वागत में सारा गांव सजाया गया, जहां तहां पीने के लिए शरबत के प्याऊ लगाए गए,
घर घर में स्त्री पुरुष नाच नाच करके मंगल गान करने लगे। कितने भाग्यशाली वो लोग थे जो संतों के स्वागत के लिए इतना आनंदित थे। आसपास के गांवों से बड़ी भीड़ जुड़ गई, एक मेला सा लग गया। श्री भक्त कोकिल जी बचपन से ही संतों के प्रति अतिशय श्रद्धा प्रीति रखते थे। आज तो उनके हर्ष उल्लास को कोई पारावार ही नहीं था। उन्होंने लोगों को आजाद संतों की सेवा करने से किसी प्रकार में कोई कसर नहीं छोड़ा। बोले, मेरी आज्ञा है, तुम लोग भाव से संतों की सेवा करो, किसी को रोक टोक नहीं है। महाराज भक्त जनता उमड़ पड़ी संतों की सेवा में, और तुम लोगों के पास उन्होंने कह दिया कि जो कुछ कला कौशल गुण तन मन धन सर्वस्व है वो सब संतों की सेवा में लगाने का अवसर आ गया है। और महाराज सब लोग मान मर्यादा छोड़कर संतों को प्रसन्न करो, कोई पर्दा, कोई लिहाज, कोई शर्म संकोच नहीं। भगवान ने जो दिया है संत सेवा में लगाकर अपना जीवन सफल कर लो। महाराज ने अपने लिए नहीं कहा था, कोकिल साईं अपने लिए तो कभी कुछ भी नहीं चाहते थे, किंतु महान पुरुषों के आगमन पर हृदय उनका प्रकट हो गया, भाव प्रकट हो गया। संतों के मुख पर प्रसाद की एक रेखा खिंच जाए, आनंदित हो जाए भगवान का प्रसाद प्राप्त करके, ये जीवों के असीम सौभाग्य की बात है। और महाराज ये आश्चर्य देखा गया कि अपने हजारों सेवकों के स्वामी, प्राण धन, हृदय सर्वस्व कोकिल साईं अपनी ओर बिल्कुल न देखकर संतों की सेवा में तन्मय रहते। जबकि कोकिल साईं के हजारों सेवक थे, लेकिन वो अपनी ओर बिल्कुल नहीं किसी को आने देते थे। कहते थे संत महापुरुष आए, इनकी सेवा करो। वे स्वयं ही अपने हाथों परोसकर संतों को खिलाते, पत्तल उठाते, सारे काम अपने हाथों करते और भक्तों को लगा दिया महान पुरुषों संतों की सेवा में। सभी आने वाले भोजन करते, खुला भंडारा था, कोई रोक टोक नहीं थी किसी के लिए भी। संतों के शुभागमन की खुशी में श्री स्वामी जी सब कुछ लुटा रहे थे और भाग्यशाली भक्त लोग खूब उदारता के साथ आनंद ले रहे थे। महात्मा लोग श्री स्वामी जी का दिव्य प्रेम और मीरपुर वासियों की गंभीर श्रद्धा देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और श्री स्वामी जी के स्वभाव की सराहना करके आशीर्वाद देने लगे। महाराज जब सत्संग होता, हजारों नर नारी, यहाँ तक उनमें मुसलमान भी आ जाते थे, और वो भाग्यशाली जो थे ना, जिनके अंदर कोई हठधर्मिता नहीं थी, श्रद्धा थी, वे भले आप उनको विधर्मी कह दें, लेकिन उस समय वो विधर्मी हृदय वाले नहीं थे। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, जो ऐसे कृपा पात्र थे संतों के ना, वो सब अपने मजहब भूल गए थे। वे बड़ी एकाग्रता और शांति से चंद्र चकोर की भांति कथा प्रवचन श्रवण करते थे और आनंदित होते थे। तुलसीदास जी ने कहा ना रामायण में, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। पार्वती जी से कहा है भगवान शिव ने, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। संत समागम जैसा दूसरा कोई लाभ नहीं है। और कोकिल साईं की कृपा से यह अद्भुत संत समागम हुआ था। महान महान सिद्ध पुरुष एकत्रित हुए थे और जनता को अपार लाभ मिला, सेवा का मौका मिला, आशीर्वाद मिला, भक्ति प्राप्त हुई, संत सेवा, संत समागम का लाभ प्राप्त हुआ।
और उस संत समागम में बड़े गहरे सत्संग के वचन भी प्रकट हुए। इसके विषय में आपको कल मैं सुनाऊंगा। आज संत समागम के सभी संतों को प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।